हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लास। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ये जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जीटीयू में स्पेशली 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप चेक कर सकते हो। मैंने प्रोग्राम विंटर 2005 डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आया हुआ है। व्हाट इज एक्सेप्शन, ये और में था यहाँ से। तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से, और इजी है। अगर आप 10-15 मिनट कंसंट्रेट करो तो आराम से आप एग्जाम में लिख। राइट है पाइथन प्रोग्राम टू हैंडल डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, आइए। विंटर 24 में भी है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली क्लॉज विथ एग्जाम। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा हुआ है। ये शीट में बताऊंगा, इसमें हर साल पूछा। ठीक है, तो पहला तो इसे वीवीआई कर लेना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? तो 7 मार्क्स सीटीयू एग्जाम। तो देखिए पहले कैसे लिखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कितने वर्ड से बना है? आप बोलोगे सर 2 वर्ड्स। तो 2 वर्ड्स क्या हो गया, एक्सेप्शन प्लस हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन प्लस हैंडलिंग, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ये हैंडलिंग। इस तरह से एग्जाम में लिख। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मैंने बिल्ट इन टॉपिक में बताया था। एक्सेप्शन का मीन्स होता है रन टाइम एरर। मतलब एक्सेप्शन को आप एरर जो प्रोग्राम में आएगा, जो रन टाइम एरर होगा, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? आप बोलोगे सर जो हैंडल मतलब होता है उस एरर को सॉल्व करना। टू हैंडल द रन टाइम एरर विदाउट क्रैशिंग। हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन में देखा था कि एरर जब आता है तो विदाउट क्रैशिंग, मतलब क्रैश हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी बस हमें ये देखना है टू हैंडल द रन टाइम एरर विदाउट क्रैशिंग। क्रैश कौन हो रहा है? प्रोग्राम हो रहा है। या ऐसे भी लिख सकते टू हैंडल द रन टाइम एरर इज नोन एज एक्सेप्शन। अब करते कैसे हैं? इसके लिए 4 ब्लॉक्स है जो प्रोग्राम के अंदर ये वर्ड कीवर्ड से हमें लिखना होगा। कौन कौन से? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। कौन कौन से? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। हम प्रोग्राम भी करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई क्या है? तो हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर उसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो एरर आए या ना एरर आए। तो अगर रन टाइम एरर आ रहा है, आने की चांसेस है, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखें। क्लियर है? जिसमें एरर की आने की चांसेस होगी उसे हम कहाँ लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में। देखिए, दिस इज द ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम वेयर एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर माइट अकर मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे हम 2 नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो अगर 10/2 करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर दूसरा नंबर हम 0 रखेंगे तो 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर। अब अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आया, दो चांसेस है, एरर आए या ना आए। अगर एरर आएगा तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हैंडल द एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में हम कौन सा कोड लिखेंगे जो ट्राई में एरर आएगा उसको हैंडल करेगा। जैसे 10/0 लिखे तो एरर आया तो उसका सॉल्यूशन किस में लिखा जाएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब नोट करके लिख लीजिए, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हो, इसी तरह से ही लिखना। मैं तो वन ट्राई ब्लॉक में हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक फॉलोड बाय बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, और एक ट्राई ब्लॉक एक एक्सेप्ट ब्लॉक से भी फॉलो हो सकता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? ए ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर एन एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राई ब्लॉक के साथ एक एक्सेप्ट ब्लॉक हमेशा होना ही चाहिए, एक ट्राई ब्लॉक के साथ एक फाइनली ब्लॉक होना ही चाहिए। सिर्फ ट्राई लिख दिए और एक्सेप्ट नहीं लिखे, ना फाइनली लिखे, तो ये नहीं चलेगा। इसे आप कट कर देना। दोनों आएगा, चल सकता है। एक्सेप्ट के नीचे हम फाइनली भी लिख देंगे तो वो चलेगा, लेकिन कोई एक तो होना ही चाहिए। क्लियर है? ट्राई एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब एल्स है। एल्स में क्या हमने क्या देखा था कि ट्राई में वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आ सकता है, नहीं आ सकता।
अगर एरर नहीं आया तो उसके बाद वो द कोड इन द एल्स ब्लॉक ओनली एग्जीक्यूटेड इफ नो एक्सेप्शन वेयर राइज इन द ट्राई ब्लॉक। अगर कोई एरर नहीं आया, एक्सेप्शन मतलब एरर, तो वो तब वो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में जो कोड होगा वो रन होगा। इट इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर। फाइनली क्या है कि द कोड इन द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड irrespective of whether an exception is found or not। मतलब एक्सेप्शन हो या न हो तो फाइनली ब्लॉक तो रन करेगा ही करेगा। मतलब एरर आए या न आए, फाइनली में हम जो लिखेंगे वो रन करेगा। अब देखते हैं ये एग्जांपल। हमने 2 नंबर का डिवाइजन का प्रोग्राम लिखा, तो ए में क्या किया, फर्स्ट नंबर एंटर कराए, बी में सेकेंड नंबर एंटर। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या है, ए बाय बी है। अगर ए की वैल्यू 10 लिए, बी की वैल्यू 0 लिए, तो सी क्या हो जाएगा, एरर दे देगा। अगर ए की वैल्यू 10 लेते हैं, बी की 2 लेते हैं, तो इस केस में एरर नहीं आएगा। तो 2 केस है मेरे पास, एक में एरर आएगा, एक में एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि एक्सेप्ट ब्लॉक में, याद कीजिए, वो ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आता है तो वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। इस केस में एरर आया 10/0 की, तो प्रोग्राम जब रन करेंगे तो ट्रैश ये रन हो जाएगा, प्रिंट डिवीजन बाय 0 एरर। अगर एरर नहीं आता है, मतलब जब 5 आया, तो जब एरर नहीं आता है तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा, सीधा वो एल्स में जाएगा, बताएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब फाइनली का क्या यूज है, फाइनली ऑलवेज रन होगा। जैसे हम 10/0 लिखे या 10/2 लिखे, तो दोनों केस में फाइनली में हम इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि एरर अगर करे या ना करे, फाइनली में जो लिखेंगे वो ऑलवेज रन होगा। ठीक है, हम प्रोग्राम से भी देख सकते। ठीक है, ये मैंने सपोज ये प्रोग्राम लिखा है, सेम प्रोग्राम लिखे हैं। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है स्टेटमेंट से, आप ये लिखना भी चाहो नहीं भी लिख सकते हो, बट लिखने पे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहता है। ठीक है, delete। अब देखिए, ट्राई ब्लॉक का कब यूज होगा, यूज व्हेन देयर माइट बी चांसेस ऑफ एरर। ठीक है, इसी ब्लॉक में एरर आ सकता है ना, बी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो एरर आएगा। जब एरर आएगा इस पार्ट में तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में, डिवीजन बाय 0 एरर, यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। और तो आउटपुट क्या आएगा उस केस में, डिवीजन बाय 0 और आई विल बी ऑलवेज 0। मतलब फाइनली के अंदर जो लिखेंगे वो हमेशा रन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने सपोज फर्स्ट नंबर 40 किया, ठीक है, सेकेंड नंबर में 5 करता हूँ, तो मतलब एरर नहीं है, C/5, तो क्या रन होगा, यहाँ हम चेक करते हैं। तो रन क्या होगा, तो देखिए रन होना चाहिए, जब एरर नहीं आएगा तो एल्स वाले में जाएंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड रन होना चाहिए, और आई विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रन होना चाहिए। 40/5 क्या आएगा, 8, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, आई विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। क्लियर है। अब दूसरा केस लेते हैं, 0 वाला। ये रहा 40, दूसरा नंबर हम 0 ऐड, तो मतलब एरर आ गया। तो एरर जैसे ही आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यूजर को पता चला डिवीजन बाय 0 एरर, और क्या प्रिंट होना चाहिए, आई विल बी ऑलवेज, क्योंकि ये तो हमेशा रन होगा, एरर आए या ना आए, यही आउटपुट आया, डिवीजन बाय 0 एरर और आई विल बी ऑलवेज। ठीक है, तो इसी चीज को हमें एग्जाम में भी लिखना है। 7 मार्क्स का आता है, तो हम 2 केस बनाएंगे। एक इंटर नंबर 1, 10, कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने यहाँ 10 0 लिया। तो जब एरर आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, डिवीजन बाय 0 एरर। यहाँ पे मुझे बताना होगा डिवीजन, ये पूरा लिखना होगा आपको, शॉर्टकट नहीं चलेगा। और मैंने रन टाइम एक्सेप्ट बिल्ट इन एक्सेप्शन में बताया था कि ये जेड क्या होगा, कैपिटल, और ई क्या होगा, कैपिटल, जब भी एरर आएगा। और उसके बाद फाइनली में जो क्या लिखेंगे, आई विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब केस 2 क्या हो जाएगा, जब एरर ना आए, जब एरर नहीं आएगा उस केस में क्या रन होगा, 10/2 5,
प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड और आई विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो होपफुली ये दोनों चीज को आपको एग्जाम में बताना है। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो जस्ट पुट योर ईमेल आईडी, आई मेल टू यू। और कोई भी डाउट हो और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।